नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गीता पाठ एपिसोड 15। हमारी सीरीज का लास्ट एपिसोड है ये, और हमने पिछले 15 एपिसोड्स में 15 संकल्प लिए हैं और एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े हैं जिसने हमारे अंदर डर, क्रोध, चिंता, व्याकुलता, हर एक पिंजरे को तोड़ने के बारे में हमने यहाँ बात की है। आज आप और मैं इस महासंवाद के अंतिम मुकाम पर खड़े हैं। आप इस संसार में सहारा ढूंढने, दूसरों से वैलिडेशन मांगने या परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने नहीं आए हैं। ये जिंदगी एक अनंत कुरुक्षेत्र है जहाँ हर सुबह एक नया युद्ध शुरू होता है, और इस युद्ध को जीतने के लिए आपको बाहर किसी सेना की, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन आप इस संसार पर निर्भर होना छोड़कर स्वयं के भीतर छिपे उस अनंत परमात्मा के संचालन पर विश्वास कर लेंगे, उस दिन आप एक साधारण मनुष्य नहीं रह जाएंगे, आप एक अखंड योद्धा बन जाएंगे। आज इस सफर के अंत में जगत गुरु श्री कृष्ण आपको विजय का वो अंतिम फॉर्मूला सौंपने जा रहे हैं, जिसे पाने के बाद आपका हारना असंभव हो जाएगा। महाभारत का युद्ध अपने आखिरी क्षण पर है। संजय धृतराष्ट्र को पूरे ज्ञान का सार बताते हुए एक ऐसी घोषणा कर रहे हैं जो सृष्टि का नियम है। गीता के अंतिम अध्याय यानी 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में संजय ने जो कहा है उसे आज आप सभी अपने अंदर स्थिर कर लीजिएगा। वे कहते हैं, यात्रा योगेश वरा कृष्णो, यात्रा पार्थो धनुर्धना, तात्रा शीर विजयो भूतिर, ध्रुवा नीतिर मातिर मामा। इसका अनुवाद है कि जहाँ योग के स्वाभाविक स्वामी श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धरी अर्जुन है, वहाँ ऐश्वर्य, विजय और अलौकिक शक्ति और शाश्वत नीति निश्चित रूप से बनी रहती है। ये मेरा अंतिम मत है। अब इस श्लोक की गहराई को महसूस कीजिए। पूरे 700 श्लोकों का निचोड़ इस एक पंक्ति में समाया है। संजय यहाँ दुनिया को एक एब्सोल्यूट गारंटी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहाँ दुनिया के सबसे महान विचार, स्ट्रैटेजी और डिवाइन ग्रेस यानी श्री कृष्ण का मिलन होगा, वहाँ सबसे ज्यादा विजय रहती है और कोई इत्तेफाक नहीं होता। आपको निश्चित परिणाम मिलना तय है। तो श्री कृष्ण आपको संकेत दे रहे हैं कि आप अपना धनुष उठाइए, आप अपना कर्म कीजिए और परिणाम की चिंता उन पर छोड़ दीजिए। जीत आपकी होना निश्चित है। हम सभी की जिंदगी में भटकाव क्यों आता है? क्योंकि हमने श्री कृष्ण को और अर्जुन को अलग अलग कर दिया है। कुछ लोग सिर्फ गुफाओं में बैठकर ज्ञान की बातें करते हैं, पर कर्म के मैदान में कदम ही नहीं रखते। वो बिना अर्जुन के श्री कृष्ण हैं। और कुछ लोग सिर्फ अंधाधुंध मेहनत कर रहे हैं, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी अंदरूनी या भीतरी शांति के। वो बिना कृष्ण के अर्जुन हैं। दोनों ही अधूरे हैं। हाउ टू विन यानी कैसे जीता जाए का असली मतलब यही है कि जब आप सुबह उठें तो आपका मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो, आपका विश्वास उस सृष्टि के रचयिता पर अखंड हो और मैदान में उतरते ही आपका एक्शन एकदम निशाने पर हो। जब आपकी नीयत साफ होती है ना, और आपकी मेहनत भी ईमानदार होती है, तो स्वयं परमात्मा ही आपके सारथी बन जाते हैं। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज इस यात्रा के अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। जिंदगी में जब भी आपको लगे कि अंधेरा बहुत गहरा है, जब भी आपका मन डर, गुस्से या हर दिन किसी शोर से टूटने लगे, तो आंखें बंद कीजिए और याद रखिए, आपके भीतर भी एक अर्जुन छिपा है जो हर मुश्किल से लड़ सकता है, और आपके पीछे वो योगेश्वर श्री कृष्ण है जो हमेशा आपके साथ खड़े हैं और पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं। आपने इस सीरीज के दौरान अपने दिमाग को जगाना सीखा है। अब समय है इस ज्ञान को अपनी सांसों में बसाने का। इस सुकून को, इस भीतरी ताकत को अब कभी खुद से दूर मत होने दीजिएगा। आप एक विनर हैं और आप इस संसार के कुरुक्षेत्र को जीतने के लिए पैदा हुए हैं। अपने डर को हमेशा के लिए आजाद कीजिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आप सभी के साथ पिछले 15 एपिसोड्स इस सीरीज के कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। ये सफर मेरे जीवन का सबसे पवित्र अनुभवों में से एक रहा है, क्योंकि गीता पाठ की ये पहली यात्रा आज यहाँ समाप्त होने जा रही है, पर हमारा और आपका रिश्ता तो शाश्वत है। अगर आज इस अंतिम फॉर्मूला को सीखकर
आप अपनी जिंदगी के मैदान में एक असली योद्धा की तरह उतरने के लिए तैयार हैं? तो आज आखिरी बार पूरे सम्मान और भीतरी शांति के साथ कमेंट्स में विजयी भव लिख दीजिए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तो एक नई और इससे भी महान शुरुआत की आगाज है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सफर में। तब तक के लिए पूरे सुकून से वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपने दिमाग को जगाते रहिएगा।